ओके, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसमें ये वीडियो हम सीखने जा रहे हैं बैलेंस शीट के रेशियो। ठीक है, तो बैलेंस शीट में टोटल 6 रेशियो होते हैं और फॉर्मेट में भी थोड़े बहुत क्या है चेंजेस हैं, तो वो चेंजेस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए। आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को, कहीं से भी स्किप मत करना। ठीक है, ओके। स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन 24 लिखा है, बट अपना जो वीडियो बन रहा है उसमें पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अपने को आज जो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वो बैलेंस शीट के रेशियो को सीखेंगे। फिर उसके बाद क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मतलब इनकम स्टेटमेंट का रेशियो सीखेंगे। फिर उसके बाद जो आएगा ना वो कंपोजिट रेशियो होगा, मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मिला के जो बनेंगे वो। ठीक है, तो फिलहाल अभी फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है, वो देख लो आप लोग। ठीक है, अपन जो सोर्सेज ऑफ फंड करते हैं ना, शेयर होल्डर्स फंड उसमें आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ऐसे आता था ना। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। जिन्होंने पहला चैप्टर मेरा वीडियो देखा होगा उन लोग को पता होगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या चेंजेस है पता है, सब वैसा ही है। शेयर होल्डर्स फंड लिखना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड अलग करना है और प्रेफरेंस शेयर्स को अलग करना है, बस इतना ही है। ठीक है, वो रेशियो में यूज होता है, इसके लिए अपने को ऐसा करना पड़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इन तीनों आइटम को हम लोग एडलेस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट नेट वर्थ। नेट वर्थ मतलब प्रोप्राइटर्स फंड बोल दो, शेयर होल्डर्स फंड बोल दो, ओन फंड बोल दो, वो है नेट फंड बोल रहे बोले तो नेट वर्थ। ठीक है, बस इतना ही चेंज है। खाली क्या किया हमने, इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड को और प्रेफरेंस शेयर्स को अलग कर दिया हमने। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख लो, चाहिए तो स्नैप ले लो इसका और इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, सम सॉल्व करते वक्त भी बताऊंगा मैं। अभी चलो पहले हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि कौन सा आइटम किधर आएगा। अपने को बैलेंस शीट के आइटम दिए, पहले अपने को वही जो पहले चैप्टर में किया था वही करना अपने को, मतलब फॉर्मेट पूरा पोस्ट करना है। उसके बाद फिर रेशियो कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना। फिर 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा। रिजर्व्स कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, फिर 12% डिबेंचर, सिंपल है। सिक्योर्ड लोन में जाएगा, एसएल मतलब सिक्योर्ड लोन। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों भी कहाँ जाएगा, क्विक करंट लायबिलिटी, QCL। लैंड बिल्डिंग मशीनरी तीनों भी क्या है, फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, LTI मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टॉक आपको पता है नॉन क्विक करंट एसेट्स होता है, ये क्या होता है, नॉन क्विक करंट एसेट्स। डेटर क्विक करंट एसेट्स। ठीक है, क्विक करंट एसेट्स। और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, इसको फिक्टी लिख देता हूँ, फिक्टिस मतलब फिक्टिशियस एसेट्स। ये पास्ट के एक्सपेंसेस हैं जो ओवर द ईयर्स राइट ऑफ किए जाते हैं। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, TY में आओगे तब बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल ये फिक्टिशियस एसेट्स में आता है, इतना ध्यान रखो। अब हमको क्या करना है, फॉर्मेट में इसको फटाफट पुट करना है। चलो करते हैं अभी। ओके, सबसे पहला आइटम क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40,000। तो ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40,000, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, चलो वहाँ पे जो दिया वो करेंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये रहा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे आगे 10% डाल दो। कितना है, 1,50,000। तो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे 1,50,000 लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, रिजर्व्स 50,000। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, यहाँ पे आएगा 50,000 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर का आएगा, सिक्योर्ड लोन में आएगा। 12% डिबेंचर कितना है वो, 2 लाख। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में 2 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड कॉलम में। फिर उसके बाद क्या, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तो आपको पता है कहाँ आता है, क्विक करंट लायबिलिटी में आएगा। करंट लायबिलिटी के क्विक करंट लायबिलिटी में क्या क्या है,
क्रेडिटर्स कितना है 55,000। फिर नेक्स्ट है बिल्स पेबल, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना 40,000। ठीक है, ये हो गया। फिर हम एसेट साइड में आते हैं। एसेट्स में पहला क्या है लैंड, तो ये फिक्स एसेट्स में आएगा। यहाँ पे अमाउंट है 1,50,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग है 1,00,000 रुपये का। ठीक है, फिर है मशीनरी, मशीनरी है 50,000। देन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में लिख लो कितना है 2,60,000। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन में स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, नॉन क्विक करंट एसेट्स होता है। स्टॉक 30,000। जिनको ये नहीं आता है फॉर्मेट में कैसे पुट करते हैं, तो वो लोग पहला चैप्टर का वीडियो मेरा देख लो। ओके, फिर डेटर्स आएगा क्विक करंट एसेट्स में। डेटर्स की वैल्यू है 13,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स 32,000। तो ये फिक्टिशियस एसेट्स में आता है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स 32, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखेंगे यानी माइनस करना है। ठीक है, जितना आइटम अपने को क्वेश्चन में दिया था सब हमने क्या किया फॉर्मेट में अच्छे से पुट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग टैली करेंगे। ठीक है, चलो अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स करेंगे, अपने को मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो 1,40,000 32 18 1,58,000। तो 1,58,000 क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है। 1 + 2 + 3। ठीक है, 1,50,000 और ये कितना है 1,50,000, दोनों मिलके क्या बनेगा नेटवर्थ बनेगा, यानी A + B है ना। प्रेफरेंस शेयर क्या है ए है ना, सॉरी बी है, और इक्विटी शेयर ये है। ठीक है, तो 3,08,000 3,08,000 क्या है अपने पास नेटवर्थ है। नेटवर्थ क्या होता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, फिर उसके बाद बोरोड फंड में क्या अपने पास सिक्योर्ड लोन 2,00,000 रुपया, अनसिक्योर्ड लोन अपने पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा टोटल बोरोड फंड, और कितना हो रहा है 2,00,000 रुपया हो रहा है। ठीक है, अब पहला जो हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब पैसे हमने कहाँ से लाए, बिजनेस करना तो अपने को पैसे लाने पड़ते हैं ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो कहाँ से आते हैं, कुछ शेयर होल्डर्स लाते हैं और कुछ कौन लाता है बाहर से अपन लोन वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो दो तरह के लोन होते हैं। तो बोरोड फंड A + B ये वाले, तो बोरोड फंड और नेटवर्थ दोनों मिला के क्या बनेगा अपने को टोटल फंड एम्प्लॉयड, यानी टोटल फंड अवेलेबल फॉर बिजनेस। ठीक है, तो 3,00,000 और 2,00,000 कितना होगा 5,08,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे इसका टोटल फिक्स एसेट्स का पहले। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स का टोटल होगा 2 और 1 3,00,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास है ही 2,60,000। अब इसका तीसरा क्या है वर्किंग कैपिटल। तो अब देखो यहाँ पे करंट एसेट्स का टोटल हम लेंगे क्विक और नॉन क्विक दोनों को ऐड करके, तो अपने को यहाँ पे आएगा टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है टोटल करंट एसेट्स 30 और 13 43,000। ठीक है, ये टोटल करंट एसेट्स। फिर करंट लायबिलिटी देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी हमारे पास क्विक करंट लायबिलिटी कितना है 95, और नॉन क्विक कितना है अपने पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा 95,000। ठीक है, ये माइनस करना अपने को, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना, तो वी विल गेट व्हाट वर्किंग कैपिटल A - B। ठीक है, ये A है करंट एसेट्स, B क्या है करंट लायबिलिटी।
ठीक है। तो 43 में से 95 गया तो कितना आएगा, चलो चेक करते हैं। 3 जीरो तो पहले आ जाएगा, है ना, ये 3 जीरो हो गया, फिर 5 में से 3 गया 2, और 9 में से 4 गया 5, 52,000। वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब अपने को क्या करने का है, टोटल फंड अप्लाइड कैसे मिलता है अपने को, ए फिक्स एसेट्स का टोटल, बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टोटल, और सी वर्किंग कैपिटल का टोटल जो कि इधर है। तो अभी क्या करेंगे, 3 लाख और 2,60,000, 3 लाख और 2,60,000 कितना हो गया, 5,60,000, 52 माइनस करेंगे तो 5,08,000 हो गया, तो 5,08,000। ये हो गया अपना टोटल फंड अप्लाइड, ए प्लस बी प्लस सी कैपिटल लेटर वाला। टोटल फंड एम्प्लॉयड कैसे आता है, ए प्लस बी, मतलब क्या, ए मतलब शेयर होल्डर्स फंड, बी मतलब बोरोड फंड, ठीक है। ओके, अब अपने को क्या करना है, रेशियो निकालना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो रेशियो मतलब होता है दो वैल्यू के बीच का रिलेशन। तो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट ऑल बैलेंस शीट रेशियो। तो बैलेंस शीट में कितने रेशियो होते, टोटल 6 रेशियो होते। तो चलो एक एक करके अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रेशियो होगा वो होगा करंट रेशियो। करंट रेशियो देखो नाम में ही ना, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नाम में ही सब छुपा हुआ है। करंट है ना, तो करंट क्या करेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी लेंगे। तो करंट एसेट्स कितना है, तो अपन ने निकाला हुआ है ना यहाँ पे 43,000, और करंट लायबिलिटी कितनी है 95,000, बराबर है। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 43,000, नीचे लिखेंगे 95,000, और अपन इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट 0.45, ठीक है, ये आएगा। फिर दूसरा जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं क्विक या फिर लिक्विड रेशियो, क्विक या फिर क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो क्विक यानी क्विक करंट एसेट्स, और लिक्विड मतलब भी क्विक ही होता है, याद रखो। तो एग्जाम में लिक्विड पूछेगा या तो फिर क्या पूछेगा, क्विक पूछेगा। तो क्विक करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्विक करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो क्विक करंट एसेट्स कितना है, तो देखो कि करंट एसेट्स में अपने पास दो था, स्टॉक था, डेटर्स था, बट ये डेटर्स क्या है, क्विक करंट एसेट्स है 13,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13,000 रुपये, ठीक है। अब क्विक करंट लायबिलिटी क्या है अपने पास, तो क्रेडिटर्स और बिल्स वेल दोनों मिला के, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है 95,000। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 95,000 और इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो अपने को आएगा 0.14, ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरा है स्टॉक वर्किंग कैपिटल, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। तो नाम में ही बोला ना, नाम में ही सब छुपा हुआ है। तो ये स्टॉक है और ये क्या वर्किंग कैपिटल है। तो यहाँ पे आएगा ऊपर स्टॉक और नीचे क्या आएगा वर्किंग कैपिटल। बट इसका जो अपने को रेशियो निकालना है ना, वो अपने को परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। याद रखो कौन सा रेशियो कैसे निकालते, करंट रेशियो क्विक रेशियो है तो अपॉन में ऐसे आएगा, ठीक है। और स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो है तो ये परसेंटेज में आएगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे सामने दी हुई है 30,000 रुपये, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना है, तो वर्किंग कैपिटल अपने को मिला है 52,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 52,000 इंटू 100। तो इंटू 100 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आ रहा है अपने को 57.69%, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये 3 रेशियो हमने निकाले। अब हम लोग चौथे रेशियो की तरफ चलते हैं। चौथा रेशियो अपने को बैलेंस शीट का निकालना है, प्रोप्राइटर्स रेशियो। प्रोप्राइटर्स रेशियो, ठीक है। तो प्रोप्राइटर्स रेशियो कैसे आता है वो देखो,
प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब देखो टोटल एसेट्स के बारे में बता दूं ये कैसे आएगा। याद रखो इनटू क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे। अपना जो पुराना वाला बैलेंस शीट था ना, जो 11th-12th में आपने सीखा था, वो इस तरह से होता था ना, यहाँ पे क्या होती थी लायबिलिटी और यहाँ पे क्या होता था एसेट्स। तो एसेट्स का टोटल कर दोगे तो आपको टोटल एसेट्स मिल जाता था। बट यहाँ पे अभी वर्टिकल फॉर्म में बनाते हो, है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपका फिक्स एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, फिर करंट एसेट्स होता है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन करंट लायबिलिटी भी तो होता है यहाँ पे, तो अपने को परफेक्ट पिक्चर नहीं मिलता। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखो अभी, ठीक है। टोटल एसेट्स जो होगा ना वो होगा फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स हमारे पास कितने का है, 3 लाख का है ना, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने का, 2,60,000, तो कितना हो गया 5,60,000। और करंट एसेट्स हमारे पास कितने का है 43,000, तो 5,60,000 और 43 कितना होगा 6,03,000। है समझे, करंट लायबिलिटी नहीं लेने का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय 6 लाख कितना आया था 3,000 रुपये आया था, ठीक है, इंटू 100। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स फंड, यानी जिसको अपन नेटवर्थ बोलते हैं ना वो, तो ये कितना है 3,08,000। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 3,08,000, बस इसको अभी कैलसी मारना है, ठीक है। तो कैलसी करेंगे तो कितना आएगा 51.08%, ठीक है। चलो ये हो गया। आई होप आप लोगों को समझा होगा। समझता है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो, ठीक है, फ्रेंड्स को। ओके, 5वां है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट मतलब क्या होता है लोन, इक्विटी मतलब क्या होता है कैपिटल, सिंपल एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेब्ट मतलब बोरोड फंड यानी लोन फंड, तो बोरोड फंड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इक्विटी है यानी प्रोप्राइटर्स फंड। इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल मत लिख देना, या इक्विटी शेयर होल्डर्स कैपिटल मत लिखना, ठीक है। इक्विटी मतलब यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आएंगे, प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। तो बोरोड फंड कितना है अपने को, तो बोरोड फंड देखोगे तो ये रहा, बोरोड फंड का टोटल हमने किया हुआ है 2 लाख रुपये, ठीक है। तो बोरोड फंड में यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख, ठीक है। प्रोप्राइटर्स फंड में कितना है, तो ये नेटवर्थ देखेंगे 3,08,000। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.65, ठीक है। चलो अभी 6ठा, बोला था ना नाम में ही छुपा हुआ है रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वैसे है इजी, कुछ है नहीं इसमें, समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या फिर इक्विटी शेयर फंड, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, कैसे इसको याद करोगे, तो याद रखो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको पता होगा डिविडेंड इनको ना फिक्स नहीं रहता है। कंपनी पैसे कमाएगी तो इनको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी नहीं पैसे कमाएगी तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, है ना। कम कमाएगी तो कम डिविडेंड, ज़्यादा कमाएगी तो ज़्यादा। तो इनका जो इनकम होता है ना वो क्या होता है फ्लक्चुएटिंग होता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपन क्या देते हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, तो इनका अर्निंग जो होता है ना वो फिक्स होता है। डिवेंचर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो इनका भी अर्निंग क्या होता है फिक्स होता है। तो ऊपर जो है ना ऊपर फिक्स अर्निंग वाले हैं और नीचे जो है ना उनकी अर्निंग फिक्स नहीं होती, यानी फ्लक्चुएटिंग अर्निंग वाले हैं, ठीक है। तो ये रेशियो कैपिटल गियरिंग रेशियो किस तरह का रेशियो है, फिक्स अर्निंग वाले डिवाइडेड बाय नॉट फिक्स अर्निंग वाले, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। तो प्रेफरेंस शेयर कितने का है देखो तो जरा, प्रेफरेंस शेयर है 1.5 लाख रुपये का, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1.5 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर्स, तो डिवेंचर्स कितने का 2 लाख का, तो वो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद
हम लोगों ने देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अलग से अकाउंट अलग से बनाया था ना हमने फॉर्मेट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो वो कितना आया था अपने को इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, क्या क्या इसमें हमने ऐड किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस fictitious एसेट्स, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बना था 1,58,000, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1,58,000 से, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 1.5 कितना होगा 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,58,000 डिवाइड करोगे तो अपने को आएगा 2.22, ठीक है। तो कौन सा रेशियो कौन से फॉर्म में वो देख लेना, कौन सा परसेंटेज फॉर्म में, कौन सा रियल फॉर्म में, तो वो सब देख लेना आप लोग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा, समझाए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करो, ठीक है। चलो थैंक यू।